आल इमरान। तर्जुमा मक्का। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। जब अल्लाह ताला ने नबीयों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब व हिकमत से दूँ, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे ज़रूरी है। एक फरमाया कि तुम उसके इकरारी हो और उस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो। सब ने कहा कि हमें इकरार है। फरमाया तो अब गवाह रहो और खुद में भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। बस इसके बाद भी जो पलट जाएं वो यकीनन पूरे नाफरमान हैं। एक किया वो अल्लाह के दीन के सिवा और दीन की तलाश में हैं। हालांकि तमाम आसमानों और सब ज़मीन वाले अल्लाह ताला ही के फर्मान बरदार हैं। खुशी से हूँ या नाखुशी से एक सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। आप कह दीजिए कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हम पर उतारा गया है और जो कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम पर और दूसरे अनबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए उन सब पर ईमान लाए। एक हम उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह ताला के फर्मान बरदार हैं। जाएगा और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। अल्लाह ताला उन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने और रसूल की हक़ानियत की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद काफिर हो जाएं। अल्लाह ताला ऐसे बेइंसाफ लोगों को राह रास्त पर नहीं लाता जिसमें ये हमेशा पड़े रहेंगे। ना तो उनसे अजाब हल्का किया जाएगा, ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। उनकी तो यही सज़ा है कि उन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो। मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह करें तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। एक मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह करें तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। एक बेशक जो लोग एक अपने ईमान लाने के बाद कफर करें फिर कफर में बढ़ जाएं, उनकी तौबा हरगिज़ कबूल ना की जाएगी। दो यही गुमराह लोग हैं हम जो लोग कफर करें और मरते दम तक काफिर रहें। इनमें से कोई अगर ज़मीन भर सोना दे गो फदिये में ही हो तो भी हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब है और जिनका कोई मददगार नहीं। जब तुम अपनी पसंदीदा चीज़ से अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करोगे हरगिज़ भलाई ना पाओगे। एक और तुम जो खर्च कर वाओ उसे अल्लाह बखूबी जानता है। तौरात के नज़ूल से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर ली था इसके सिवा तमाम खाने बनी इसराइल पर हलाल थे। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़कर सुनाओ। एक अल इमरान 94। इसके बाद भी जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बुहतान बांधे वो ही जालिम हैं। अल इमरान 95। कह दीजिए कि अल्लाह सच्चा है, तुम सब इब्राहीम हनीफ की मिल्लत की पैरवी करो जो मशरिक ना थे। अल इमरान 96। अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का शरीफ में है, एक जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है। अल इमरान 97। जिसमें खली खली निशानियाँ हैं, मकाम इब्राहीम है, इसमें जो आ जाए अमन वाला हो जाता है। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो इस तरफ की राह पा सकते हैं इस घर का हज फर्ज कर दी है। दो और जो कोई कफर करे तो अल्लाह ताला इससे बल्कि तमाम दुनिया से बेपरवाह है। आप कह दीजिए कि ए अहल किताब तुम अल्लाह ताला की आयतों के साथ कफर क्यों करते हो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इस पर गवाह है। अल इमरान 99। उन अहल किताब से कहो कि तुम अल्लाह ताला की राह से लोगों को क्यों रोकते हो और इसमें ऐब टटोलते हो, हालांकि तुम खुद शाहिद हो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। अल इमरान 100। ए ईमान वालो, अगर तुम अहल किताब की किसी जमात की बातें मानोगे तो वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद मुर्तदा व काफिर बना देंगे।